नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं वाईएसआर न्यूज़। ये बिहार की युवा विधायक मैथिली इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। आज भारतीय जनता पार्टी के युवा उम्मीदवारों को मिल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है कि युवा होने के नाते हम लोग बहुत सशक्त महसूस कर रहे हैं। बिना किसी डर और भय के हम लोग आगे राजनीति में अपने कदम रख रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हमारे अभिभावक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके गाइडेंस में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हम महसूस करते हैं कि देश का भविष्य भी हम हैं और उसके लिए हम तैयार हैं। मैडम, मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी ने कई युवाओं को मौका दिया और आज युवाओं से आप मुलाकात कर रहे हैं, किस तरह की चर्चा कर रहे हैं और उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मैं यही बोल रही हूँ कि अपनी पार्टी को जैसे अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, ऐसे पार्टी भी हमारी जननी है और हमको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए राष्ट्र भक्ति को सर्वोपरि रखते हुए, अपने क्षेत्र के, अपने देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए ही आप आगे बढ़ते और ये इस चीज़ को लेके क्लियर रहें कि आपका जीवन अब बदलने वाला है। अब आप अपने घर के नहीं, अब आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बन गए हैं। तो बेशक घर सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन अब आपके लोग आपके प्रायोरिटी हो जाते हैं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी की और शिवसेना की मीरा भाईंदर शहर में युति नहीं हुई है और आपको मीरा भाईंदर शहर में पहली बार मंत्री प्रताप सरनाईक ने उनके शो के लिए लेकर आया था। आज उनके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रचार करते हुए नजर आ रहे, क्या कहेंगे? ऐसा खिलाफ नहीं कह सकते। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन जब हम लोग चुनाव के मैदान में होते हैं, सब अपने अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक पक्की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। बात यहाँ पे विचारधाराओं की होती है, बात यहाँ पे अलग अलग सरकारों की हो रही होती है। तो अगर हम इस चुनाव के मैदान के रूप में देखें तो बेशक आमने सामने खड़े हों, अपनी बातों को कहने का हक सबको इंडिविजुअली है। और जब मैं उनसे किसी कार्यक्रम में मिलती हूँ तो मेरे अभिभावक के रूप में मिलती हूँ, उनका उतना ही सम्मान है। लेकिन अभी चुनाव के समय में हम अपनी विचारधाराओं के लिए लड़ रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि हम सभी अपनी पार्टी को अपनी माँ समान मानते हैं। पार्टी जो दायित्व देती है उसका निर्वहन कैसे हो, उसको कैसे कंप्लीट करके हम लोग वापस अपने अपने क्षेत्र को जाएं, मतलब मैं बिहार अलीनगर जाऊं, तो इसके लिए। मैडम, किस तरह की कठिनाई आती है चुनाव मैदान में उतरने के बाद में? आपने खुद कहा कि आपको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बी रेडी फॉर एनीथिंग बैड कमेंट विच पीपल कैन पुट ऑन यू। आप भले ही अपना जीवन बहुत ही मैं आप लोगों के साथ भी यही कि भले ही आप लोगों ने अपना जीवन कितने भी सैक्रिफाइसेस के साथ अपने उसूलों पे चल के आपने लड़ा हो, अपने लिए बहुत अच्छे से आपने जीवन जिया हो, लेकिन फिर भी 10 साल पहले आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, उसको लेकर के झूठ मूठ कहानियाँ बना करके एआई के वीडियो, जो मेरे साथ हुआ, एआई के गलत वीडियोस बना करके, लड़कियों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है कि अगर कुछ भी नहीं मिलता उसके खिलाफ तो उसके चरित्र पे ही लोग अपमान करने के दृष्टिकोण से बहुत गलत चीज़। तो अगर आप आ चुके हो तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग और बस आपका एक ही उद्देश्य है कि आपको अपने क्षेत्र की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, चाहे कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो। ये थे बिहार के युवा विधायक मैथिली ठाकुर, जो आज चुनाव मैदान में उतरी है और युवाओं को प्रशिक्षण दे रही, युवाओं को अपनी बात साझा कर रही है किस तरह से काम करना चाहिए। आप देख रहे थे वाईएसआर न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।